हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजैना से। ये वीडियो मैं ख़ास करके अपने सैलानी दरबार में अपने शोएब भाईजान के लिए बना रही हूँ कि क्योंकि आज कितने दिन से देख रही हूँ, 10-15 दिन से मुझसे बात नहीं कर रहे, मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे। देखिए मेरी एक आदत है, अगर मैं किसी से रिश्ता बनाती हूँ तो लंबा, ऐसा कभी नहीं। मैंने क्या कहा, मैंने उन्हें अपना छोटा भाई नहीं, मैंने उन्हें यूट्यूब पे भी कहा था और वहाँ पे भी पर्सनली कहा था कि आप मेरे भाई से ज़्यादा मैंने आपको बेटे की नज़र से देखा है। जैसे मेरे प्रेरणा प्रांजल हनी, वैसे आप हो। लेकिन आपके दिमाग में अगर किसी ने कुछ गलत सलट डाला है तो वो फिर आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैं जहाँ तक जानती हूँ कि अगर मैं किसी को अपना मानती हूँ तो मैं उसी तक रहती हूँ। भाईजान को भी ये बात पता है कि आज तक मैंने उनके घर की, उनकी मम्मी का, उनकी बहन का, किसी का नंबर नहीं लिया। अगर उनको ऐसा लगता होगा कि मैं किसी राजा भैया से किसी से बात कर दूँगी तो सॉरी टू से, मुझे शौक ही नहीं। हाँ, मैंने अपने घर वालों को लाया, मेरे मिस्टर आए, उनके दोस्त लोग आए, उन्होंने उनका नंबर लेके उनसे बातचीत चले। उस बात का गुस्सा मुझे भी है, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि अगर मेरे साथ कोई यात्रा पे जाता है तो वहाँ के होटल वाले का नंबर लेना, वेटर का नंबर लेना, अपने आपसी नंबर लेना, उनको के साथ बकवास करना। तो आप भी जानते हो कि ये लोग एक दूसरे को अपना पार लगा के झगड़ा लगाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सीधी बात है कि मेरे मिस्टर 2-3 बार गए, उनको ऐसा लगा कि मेरे को कोई पूछता नहीं, क्योंकि मैं आती हूँ तो मेरा रूम का खर्चा, तो मैं पैसे फेंकती हूँ। वो बात तो मैंने अपने मिस्टर को भी बताई थी कि मैं पैसे देती हूँ, फ्री में मुझे कोई रखता करता नहीं है। आप भी जाओ, पैसे दो, तमाशा देखो। लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं शायद, चलो उनको ऐसा लगा कि शोएब भाईजान सिर्फ मेरे लिए काम करते, उनके लिए नहीं करते। उन्होंने उनके भाई का हाथ पकड़ा कि उनका भाई का हाथ पकड़ूंगा तो आगे का काम होगा। तो सीधी बात है, मैं खुद कह रही हूँ ना, जो गलती मुझसे हुई वो दोबारा नहीं होगी। क्योंकि मैं अब कभी भी सैलानी आऊँगी तो मैं अकेले आऊँगी, मैं अपने साथ। अगर मेरे मिस्टर को या उनके दोस्तों को अगर जाना होगा, राजा भैया के थ्रू ही जाना होगा, मैं नाम लेके बोलती हूँ, वो डायरेक्ट जाएंगे, मेरे से लेना देना नहीं रहेगा। फिर उनके साथ कुछ भी अच्छा बुरा होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी, मेरी नहीं है। क्योंकि मैंने शोएब भाईजान को अपना भाई, अपना बेटा माना है, उनकी माँ को अपनी माँ माना है, बहन को अपनी बहन माना है। मैं जानती हूँ कि मेरे मन में जरा भी पाप नहीं। हाँ, वहाँ के थोड़े बहुत पैसे बाकी रह गए थे कि आपने भी देखा था, 40 दिन में वहाँ थी, 40 दिन में डेली लंगर हो रहा था, डेली काम हो रहा था, डेली कम से कम नहीं कुछ 5-6-7 लाख रुपये खर्चा हो गया था। थोड़ा बहुत पैसा मेरा बाकी रह गया था। तो इतनी बड़ी यात्रा पे निकली थी मैं, यात्रा पे निकलने की वजह से थोड़े पैसे बाकी रह गए थे, नहीं दे पाई। तो मैंने कहा भी था कि मैं घर पहुंच के 1 तारीख को पहुंचा दूंगी। अगर पैसे की वजह से नाराज़गी हो तो भाईजान सॉरी, लेकिन एक बात याद रखना कि पहले भी एक भाई था मेरा जिसको इन लोगों ने, मुसलमान को, मेरे से दूर कर दिया। आप लोग एक बात याद रखिए कि अगर आप लोगों को कोई मुझसे दूर करता है तो उन लोगों को इस बात की जलन है, उनको ऐसा लगता है कि मैं आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, आप लोगों के लिए ज़्यादा सोच रही हूँ। कभी भी ये बात थोड़ा सोचो, आप ऐसे मत सोचो, मेरे लिए गलत मत सोचो। क्योंकि मैं विद्या देवी, मैंने हमेशा अगर किसी का हाथ पकड़ा है ना तो लास्ट तक पकड़ा है। पैसों के लिए तो कभी नहीं। हाँ, पैसों के लिए कभी अगर आगे पीछे हो गया तो उसके लिए टेंशन मत लो, मिलेगा। मेरे गांव में मेरे चतुरा भैया है, 5-5, 6-6 लाख रुपए कभी बाकी रहता है। कभी भी वो आदमी मुझे पैसों के लिए वो नहीं करता। लेकिन आज मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि मेरा भाई, मेरा बेटा, जिसको मैंने माना है, वो दूसरों की बातों में आके मेरे फ़ोन नहीं उठा रहे। उस बात से मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। देखिए, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए शोएब भाईजान के बाद सब लोग हैं। मैं शोएब भाईजान की वजह से सबको जानती हूँ, उनकी माँ को, उनकी बहन को, उनके भाई को। तो सबसे पहले मेरे भाईजान है, उसके बाद बाकी सब है। तब मैं बाकी सबसे बात करूँगी, नहीं तो अगर उनसे नहीं तो किसी से नहीं। और अगर भाईजान ऐसी बात है कि अगर आपको तो भी मुझसे गिला शिकवा है, मुझसे बात नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, मैं अपने भाई को मनाना जानती हूँ। मैं कभी सैलानी आऊँगी तो आपसे बैठ के बात करके मना लूँगी। लेकिन इतना वादा ज़रूर है कि आप इतना भरोसा रखें कि आपकी बहन कभी किसी से बात नहीं थी, कि मैं एक बहन के साथ एक माँ भी हूँ। मैंने हमेशा आपको अपने बेटे की नज़र से देखा है, मोनू को इतना प्यार करती हूँ, तो मेरी तरफ से कभी शंका मत कीजिएगा। हाँ, पैसों की वजह से थोड़ा कभी आगे पीछे हो तो उसके लिए नाराज़ मत होइएगा। क्योंकि बहुत बड़ी यात्रा करके 2.5 महीने के बाद घर आई हूँ। आप भी देखिए कि वहाँ पे भी बहुत खर्च हो गया था। और अगर किसी की बातों में आ रहे हैं तो उनकी बातों में आइए मत। क्योंकि जो लोग अपना पल्ला भारी करने के लिए, चाहे अब वो मेरे मिस्टर हो, चाहे उनके दोस्त हो, चाहे कोई भी, मैं सामने से कह रही हूँ, जो अपनी इमेज बनाने के लिए किसी के भी पीठ पे छुरा घोंप सकते हैं, वो लोग किसी के काबिल नहीं हैं। तो मैं तो पहले ही जानती हूँ। वो वहाँ जाएंगे, चाहे अपने परिवार के साथ होली में जाए, चाहे कहीं भी जाए, उनके साथ आपको जो करने का करो, मैं बीच में नहीं आऊँगी। मैं बीच में आऊँगी नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरा भी विश्वास तोड़ा है। मैंने उन्हें 50 बार कहा किसी का नंबर मत लो, कुछ मत करो। उनका जन्मदिन था मेरे मिस्टर का, तभी भी उन्होंने कहा कि उनका फ़ोन आया था, गया था। मैंने बोला मुझे उनकी बात नहीं बताने का, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे शोएब भाईजान से मतलब है। तो भाईजान, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है कि
दूसरों की बातों में आके ये सब मत सोचना, क्योंकि आपकी ये जो बहन है विद्या देवी, ये रिश्ते नातों को बहुत अच्छे से समझती है। मैं पैसों को कभी तोल नहीं देती हूँ और मेरे लिए इंसान मायने रखते हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मेरी आदत आप देखिए, मैं कभी किसी का नंबर नहीं लेती हूँ। मेरे लिए जो इंसान है मैं उसी के थ्रू सारा काम करती हूँ। और मैं आगे भी बता रही हूँ, आप मुझसे चाहे नाराज़ रहो, मुझसे बात करो मत करो, तो भी विद्या देवी आपके पास ही आएगी, आपके थ्रू ही बाबा को चादर चढ़ाएगी। अगर फिर भी आपने मुझे इग्नोर किया तो फिर मैं कभी सैलानी नहीं होंगी। मैं फिर समझ जाऊंगी कि शायद बाबा की मर्ज़ी नहीं मुझे बुलाने की। लेकिन किसी और की वजह से इस बात की, जो गलती मैंने की नहीं, उस गलती की सज़ा देना बहन को, माँ को, ये अच्छी बात नहीं है। उल्टा सज़ा तो आप लोगों को उनको देना चाहिए, उनके लिए इंतज़ाम करके रखना चाहिए कि जो लोग अपना पल्ला भारी करने के लिए दो घर में दो भाइयों के बीच में झगड़ा लगाते हैं, उनके लिए आपको रास्ता करना चाहिए कि वो लोग जब आए तो गिरा के मारे। क्योंकि आपके साथ और भी जो भाईजान हैं वहाँ मेरे सब, उन्होंने तो पहले ही वादा करके रखे, दीदी इनको आने दो दोबारा, इन लोग इस बार यहाँ से सही से नहीं जाएंगे। मैं खुद कह रही हूँ, हाथ पैर तोड़ के भेजना, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा पति हो, चाहे उसके दोस्त लोग हो। अगर ये लोग जिस तरह से लोग लोगों को दगाबाजी करते हैं ना, आएंगे ना अपने परिवार के भी साथ आएंगे ना, हाथ पैर तोड़ के भेजना। विद्या देवी बीच में नहीं आएगी, क्योंकि इन लोगों ने दगाबाजी की, हमने नहीं की है, ठीक है बस। और बाकी मेरी कोई गलती हो तो माफ़ करो, और इस तरह से नाराज़ मत रहो, क्योंकि मेरे लिए देखिए, मेरे पास तो माँ बाप कोई नहीं है। माँ के रूप में आपकी मम्मी है, आप मेरे भाई हो, और अब तो खाटू श्याम जी मिले हैं, खाटू श्याम जी से सहारा है, बस इतना बोलूँगी मैं दूसरों के जैसे मन में रखने वाली औरत नहीं हूँ। मेरे मन में लगा, मैंने बता दिया। बाकी कुछ भी गलती हुई तो सॉरी।